Hello students, today we will continue chapter 16th water a precious resources class 7th NCERT साइंस। तो इस चैप्टर का मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ जिसमें वाटर की इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस की थी और उसमें जो है हमारे पास कितना वाटर अवेलेबल है और उसमें से हम कितना जो है हमारे यूज़ के हम ले सकते हैं, उसको पीने में खाने में कितना उसको यूज़ ले सकते हैं, उससे रिलेटेड मैंने आपको एक्टिविटी के उससे समझाया था। तो अभी इस वाले पार्ट में जो कि हमारा वीडियो का सेकेंड पार्ट है उसको आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो इसमें देखते हैं कि आर यू एफ्रेड दैट कंटिन्यूस यूज विल समडे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़। तो आपको इस बात से मतलब डर जाएंगे कि जितना वाटर हमारे पास है अगर उसको हम कंटिन्यूस यूज़ करते रहें तो वो क्या होगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। You know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारे पास जितना भी वाटर है वो मेंटेन रहता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम लोग इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। वो किसके द्वारा मेंटेन रहता है? वाटर साइकिल के द्वारा। यू हैव स्टडीड इन वाटर साइकिल इन क्लास 6। और इस वाटर साइकिल के बारे में आपने क्लास 6 में जो है पढ़ रखा है। राइट योर ओन वर्ड बट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल के बारे में आप क्या जानते हैं उसको आपको अपने वर्ड में लिखना है। यू नो दैट व्हेन वाटर सर्कुलेट थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल द 3 फॉर्म्स। जब वाटर साइकिल में वाटर जब सर्कुलेट होता है तो वो 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। अब सॉलिड फॉर्म में जो होता है वाटर वो कैसे होता है? स्नो एंड आइस के फॉर्म में होता है, प्रेजेंट इन द आइस कैप्स, जो कि हमारे पोल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। और जो हमारा जो स्नो और ये जो स्नो फॉर्म में जो होता है इससे माउंटेन्स और ग्लेशियर्स वगैरह ये कवर्ड रहती हैं। और लिक्विड वाटर जो होता है प्रेजेंट होता है वो ओशियन, लेक्स, रिवर्स वगैरह में होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। उसी तरह से जो वाटर साइकिल में गैसियस फॉर्म में जो होता है, फॉर्म इन द वाटर, वो वाटर वेपर जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होती हैं उसमें होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वाटर साइकिल में जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ वाटर एमंग इट्स 3 फॉर्म्स कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज़ यूजिंग इट। तो ये जो तीनों फॉर्म में वाटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में, जो कि वाटर साइकिल में, इससे क्या होता है कि इसका जो साइकिल होता है वो कंटिन्यूस होता रहता है और इसका जो टोटल अमाउंट वाटर का अर्थ में है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि इस पूरी वर्ल्ड इसको यूज़ करती है। कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? क्या आप वाटर साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसको आप रिकॉल कर सकते हैं? द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू। नीचे जो एक्टिविटी बताई गई है वो आपकी हेल्प कर सकती है। तो इसमें आप देखेंगे एक्टिविटी 16.3 में बताया गया है, जो कि एक फिगर है 16.5 शोज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल। इसमें जो है वाटर साइकिल में जो जो प्रोसेस होते हैं वो बताए गए हैं। दे आर लेबल्ड बाय नंबर, वो उसकी यहाँ जो है नंबरिंग के द्वारा उसको बताया गया है। मैच दिस नंबर विद द प्रोसेस गिवन इन द जम्बल्ड फॉर्म। और ये नंबरिंग जो है सीधे सीधे नहीं लिखी गई, इसको जम्बल्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से जो है प्रोसेस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा वाटर साइकिल का जो है डायग्राम है। आप इसमें यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से यहाँ पे की गई है। और इसको जो है क्या क्या कहते हैं इस प्रोसेस को वो यहाँ पे बताया गया है, लेकिन उसको जो है सीधे सीधे ना लिख के जम्बल्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो इसको देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा है जम्बल्ड फॉर्म में, उसको अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, वो हो जाता है ग्राउंड वाटर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड वाटर। फिर यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे लिखा है ये क्या होता है, एवोपरेशन। फिर थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है कंडेंसेशन। फोर्थ नंबर पे है क्लाउड्स एंड फिफ्थ नंबर पे हमारा आ जाता है ट्रांसपायरेशन। फिफ्थ नंबर पे ट्रांसपायरेशन और सिक्स नंबर पे हमारा इन्फिल्ट्रेशन और सेवेंथ नंबर पे आता है प्रेसिपिटेशन। तो अब इसी को हम लोग इसमें समझ लेते हैं। इसमें यहाँ पे जो हमारे वाटर साइकिल में जो फर्स्ट नंबर पे दिया है, यहाँ पे नीचे ये ग्राउंड वाटर है। फिर ये जो ग्राउंड वाटर है ये क्या होने लगता है,
जब अर्थ में जब सन की रेस पड़ती हैं वाटर में तो वो एवोपरेट होकर ऊपर जाने लगता है। तो सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है एवोपरेशन। फिर ये एवोपरेशन ऊपर जब वाटर जाता है तो यहाँ पे कंडेंस हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंस होकर ये क्लाउड्स बन जाते हैं, तो 4 नंबर पे क्लाउड्स आ जाता है। और क्लाउड्स क्या होते हैं, जब बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो जो रेन के फॉर्म में वो नीचे आने लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा 4th नंबर पे जो है यहाँ पे क्लाउड्स दिखाया गया है। फिर 4th नंबर के बाद यहाँ पे 5th नंबर पे, अब हम इसके 4th के बाद 5th नंबर की बात करेंगे। तो 5th नंबर पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ प्लांट्स हैं जिसमें कि जो है जो फोटोसिंथेसिस में जो वाटर यूज़ होता है वो एक्सेस वाटर जो है ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो है ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो ये वाटर भी ऊपर की तरफ जाने लगता है, ये वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी जो वाटर ऊपर की तरफ गया है, ये सब मिलके क्लाउड्स बना लेते हैं। अब फिर क्या होता है, 6 नंबर पे है हमारा इन्फिल्ट्रेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब ये ऊपर का पानी जो है जब ऊपर क्लाउड्स बन जाते हैं रेन के द्वारा, ये पानी नीचे आने लगता है और फिर क्या हो जाता है, ये ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेशन इसका होने लगता है, मतलब ये ग्राउंड में नीचे जाने लगता है पानी। इसके बाद 7th नंबर पे दिया हुआ है प्रेसिपिटेशन। तो इस तरह से ये हमारी पूरी वाटर साइकिल यहाँ पे समझाई गई है। अब इसको आगे देखते हैं। Most town and city have water supply system maintained by the civic bodies। तो जितने भी हमारे मतलब टाउन्स और सिटीज़ में जो वाटर सिस्टम है वो जो है सिविक बॉडीज़ के द्वारा जो है वाटर की सप्लाई जो है करती हैं। द वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम नियर बाई लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स और वेल। इस पानी को हम लोग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, जो हमारी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वेल से, यहाँ से हम इसको ले सकते हैं। वाटर इज़ सप्लाइड थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स। अब इन सभी सोर्सेज के द्वारा हम वाटर कैसे ले सकते हैं, ये हमारे जो हैं इनमें एक नेटवर्क होता है पाइप्स का, जिसके द्वारा मेनी विलेज डू नॉट हैव सच ए वाटर सप्लाई। लेकिन बहुत सारे विलेज वगैरह में इस तरह की कोई भी नेटवर्क नहीं है पाइप्स का, और वहाँ पे वाटर सप्लाई सिस्टम ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या करते हैं लोग जो हैं दूर दूर तक जाके पानी को डायरेक्टली लाते हैं इन सोर्सेज से, जो कि लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स वगैरह में पानी होता है। और वहाँ पे इस तरह का जो पाइप नेटवर्क टाइप का कुछ भी नहीं होता है जिससे कि उनके घरों में पानी आए, जबकि सिटीज़ वगैरह में पूरे घर में जो है हमारे पानी जो है इन्हीं नेटवर्क के द्वारा आता है। ऑफन पीपल एंड इवन चिल्ड्रन हैव टू वॉक। अब इसमें क्या होता है, गांव वगैरह में जो इस तरह का कोई भी नेटवर्क नहीं होता है तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बहुत किलोमीटर तक जो है पानी लेने के लिए जाते हैं, और इस पानी लेने जाने के कारण उनकी जो पढ़ाई भी है वो भी जो है सफ़र करती है। अब यहाँ पे बूझो कह रहा है वुमेन हैव टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ हाउस होल्ड चोर्स इफ़ दे हैव आल्सो टू स्पेंड टाइम टू फेच वाटर इट एड्स देयर बर्डन। तो यहाँ पे बुजुर्ग कह रहा है वैसे वुमेंस का के पास जो है घर के और भी बहुत सारे काम्स होते हैं, अगर वो पानी लेने भी बाहर जाएंगी तो क्या होगा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसमें बर्डन पड़ता है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स फ्रॉम वेयर डू दिस सोर्सेज गेट वाटर। तो जो बहुत सारे जो लोग हैं अब पानी कहाँ से लेते हैं, जैसा अभी ऊपर बताया, वेल से, ट्यूबवेल से, हैंड पम्प से। तो इन सारे सोर्सेज में पानी आता कहाँ से है उसको अब हम लोग देखेंगे। तो अब हमारा आता है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो जो भी पानी हमको मिलता है उसका इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है। तो इसको भी समझ लेंगे। इफ़ वी डिग ए होल इन द ग्राउंड नियर ए वाटर बॉडी वी मे फाइंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट। अगर किसी भी वाटर बॉडी के पास हम ग्राउंड में जो है एक होल करें तो वहाँ पे की सॉइल जो है हमको थोड़ी मॉइस्ट या गीली दिखाई देती है। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। और ये जो मॉइस्चर है ये हमको क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जो नीचे जो है पानी होता है। इफ़ वी डिग इट डीपर एंड डीपर, अगर उसी जगह पे हम मतलब बहुत ज़्यादा खोदते चले जाएं, वी वुड रीच ए लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉइल्स एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विथ वाटर। तो वहाँ पे अगर नीचे हम खोदते चले जाएं तो वहाँ पे जो नीचे हमको जो है सॉइल के बीच में जो गैप्स हैं उसमें हमें रॉक्स वगैरह में के बीच का जो स्पेस है उसमें हमको पानी दिखाई देगा, जैसा कि फिगर 16.7 में दिखाया गया है। वो अभी आगे हम लोग फिगर को दिखाएंगे और समझेंगे। द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वाटर। तो इसकी जो अपर लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। कौन सी अपर लेयर, जहाँ पे जो पानी जो है नीचे जो जाता है उसकी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको वाटर टेबल कहते हैं। वाटर टेबल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट में इवन चेंज एट द गिवन प्लेस। अब ये जो वाटर टेबल होती है वो जगह जगह पर जो है अलग अलग होती है। एंड इट में इवन चेंज एट द गिवन प्लेस, और ये कभी कभी अलग अलग जगह पे चेंज भी हो जाती है। द वाटर टेबल में बी
एट ए डेप्थ ऑफ लेस देन 1 मीटर और मे बी सेवरल मीटर बिलो द ग्राउंड। और ये जो वाटर टेबल है इसकी जो गहराई होती है वो मतलब मीटर से कम भी हो सकती है या फिर सेवरल मीटर बिलो द ग्राउंड, या बहुत ज़्यादा मीटर जो है ग्राउंड के नीचे होती है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और ऐसा पानी जो कि वाटर टेबल के नीचे होता है, मतलब जो वाटर टेबल के नीचे पानी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर, ये जो ग्राउंड वाटर है इसमें इसका जो है सोर्स क्या होता है, मतलब यहाँ पानी कहाँ से आता है वो देखेंगे। द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर पॉन्ड सीप थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। अब क्या होता है कि जो हमारा रेन वाटर है एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब और जो एक तो रेन वाटर हो गया और दूसरा वाटर जो कि हमारे दूसरे सोर्सेस जैसे कि रिवर पॉन्ड्स वगैरह में जो होता है, सीप थ्रू द सॉइल, ये सॉइल की के द्वारा जो है सीप मतलब अंदर जो है रिश्ता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है और क्या क्या करता है, फिल्स द एम्प्टी स्पेस, और जो हमारे नीचे के जो खाली जगह हैं उनको भर देता है, एंड द क्रैक्स बिलो द ग्राउंड, और जो ग्राउंड में जो क्रैक्स होते हैं उनके द्वारा पानी रिस के जो है नीचे चला जाता है। और इस तरह से पानी के धीरे धीरे रिस के अंदर जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, मतलब इस तरह से ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा पानी जो है सीप होता है, मतलब सीपिंग मतलब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। द ग्राउंड वाटर दस गेट रिचार्ज बाय द प्रोसेस, और इस इनफिल्ट्रेशन के द्वारा ये जो पानी धीरे धीरे रेन वाटर का पानी और जो दूसरी बॉडीज़ रिवर पॉन्ड्स का जो पानी है जब धीरे धीरे जो है रिस के नीचे जाता है जिससे कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है। तो द ग्राउंड वाटर दस गेट रिचार्ज मतलब उसमें दोबारा से पानी आ जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा एट प्लेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल, दिस इज नोन एक्विफर। अब इस प्रोसेस के द्वारा जब पानी जो है स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स, जो पानी हार्ड रॉक्स के बीच में जो है इकट्ठा हो जाता है वाटर टेबल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्विफर बोलते हैं। वाटर इन द एक्विफर कैन बी यूजली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब बेल्स और हैंड पम्प्स। अब ये जो एक्विफर में जो पानी होता है वो जो लोग हैंड पंप वगैरह या फिर ट्यूब बेल से जो है इस पानी को जो है पंप करके खींच लेते हैं और उसको यूज़ में लाते हैं। हैव यू एवर बीन टू साइट वेयर द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन, क्या आप कभी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह चल रहा हो। वेयर डू द वर्कर गेट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन, तो जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह चल रहा होता है तो वो वर्कर जो वहाँ काम कर रहे होते हैं वो वाटर कहाँ से लाते हैं। मे बी यू हैव सीन बोरिंग बीन डन एट सच साइट, तो उस जगह पे जो है बोरिंग की जाती है। बोरिंग मतलब बहुत गहरे तक खुदाई करके पानी को बाहर निकालना, उसको हम लोग बोरिंग करते हैं। सच साइट टू रीच द वाटर टेबल, और ये जो है वाटर टेबल तक जो है बोरिंग करके पानी निकालते हैं ये लोग। इंक्वायर फ्रॉम पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग, तो वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आप पूछ के इंक्वायरी कर सकते हैं कि वो लोग इस पानी को निकालने के लिए कितनी डीप तक खुदाई करते हैं। अब हम इसी को आगे देखते हैं। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, मतलब जो वाटर टेबल है वो धीरे धीरे उसमें पानी कम क्यों होता जाता है, उसमें कमी क्यों आ रही है, वो अब हम लोग देखेंगे। वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रीस्टोर्ड बाई सीपेज ऑफ रेन वाटर। अब जो ग्राउंड वाटर जैसा कि अभी हमने बताया वो जो है दोबारा से उसमें पानी किसके द्वारा आता है, सीपिंग, जो रेन वाटर है वो सीप होकर जब धीरे धीरे अंदर जाता है तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो फिर से रीस्टोर हो जाता है। द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉन as much water as in the replenished by natural process. The water table does not get affected as long as we drawn as much water as in replenished by natural process. However, water table may go down if the water is not sufficiently रिप्लेनिश, मतलब जो ये हमारा ग्राउंड वाटर है उसको हम लोग कितना भी यूज़ करें, लेकिन अगर उसको हम दोबारा से रिप्लेनिशमेंट नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जैसे कि रेन के द्वारा या फिर पॉन्ड्स और रिवर्स के जो सीपिंग हो रही है उसके द्वारा उसमें जो है उसका दोबारा से उसमें पानी आता रहता है, वो आता रहे तो हमारा ग्राउंड वाटर जो इफ़ेक्ट नहीं करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारा उसमें जो रिप्लेनिश्ड है वाटर का वो होता रहे। दिस में हैपन ड्यू टू द मेनी रीज़न। अब जब ये जो नहीं होता है रिप्लेनिश तो ये इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि ये हमारा जो वाटर
जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो फिर से क्यों नहीं रिचार्ज होता है, उसमें पानी दोबारा से क्यों नहीं आता, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि जो सबसे पहला रीज़न है इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना। दूसरा है इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह का, और हमारे जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा भी जो है पानी जब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो उसमें जो है उसका रिप्लेनिशमेंट दोबारा जल्दी से नहीं हो पाता है। एंड सम कॉमन फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो वाटर टेबल को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्कैंटी रेनफॉल इन अनदर फैक्टर, मतलब बारिश का कम होना, ये भी एक फैक्टर हो सकता है दैट में डिप्लीट द वाटर टेबल, जिसके कारण जो वाटर टेबल है वो इफेक्ट हो जाती है। येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन, और इसका एक कारण ये भी हो सकता है डिफॉरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपिंग ऑफ वाटर, और मतलब उस जगह पे सीपेज जो सीप होके पानी नीचे जा रहा है उसका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग इन द इफेक्टिव एरिया, उस एरिया का इफेक्ट हो जाना जहाँ पे वाटर जो है सीप होके अंदर जा रहा है, मतलब उस एरिया में मकान वगैरह बना दिए जाएं, वो एरिया कच्चा ना रहे जिससे कि वो उस जगह की सीपिंग नहीं होगी और हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो वहाँ पे पानी नहीं पहुँचेगा। तो इसके जो है बहुत सारे जो अभी हमने शॉर्ट में रीज़न बताए हैं उसी को यहाँ पे समझाया गया है। जैसे कि सबसे पहला जो भी हमने बताया था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जब इसको जो है बुक से पढ़िएगा, मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो क्या हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब हाउस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, शॉप्स बनाते हैं, ऑफिस रोड्स वगैरह बनाते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि क्या होता है जो ओपन एरियाज़ हमारे होते हैं जिससे कि सीपेज होता है वो सारे एरियाज़ ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पे जब घर वगैरह बन जाते हैं तो जो प्लेग्राउंड पार्क हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं और उस जगह पे जो है पक्के हाउस बन जाते हैं। दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज, और जब ये सभी जगह पक्की हो जाती हैं पार्क और प्लेग्राउंड वाली तो वहाँ पे जो है जो सीपेज वगैरह है वो नहीं हो पाता है और वो नीचे पानी नहीं जा पाता है। तो उस जैसे कि पहले पढ़ा था कि आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था कि पक्का फ्लोर होगा तो उसमें जो है सीपेज कम होगा और जो कच्चा फ्लोर होगा उसमें सीपेज ज़्यादा होगा, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि मोर ओवर ए ह्यूज अमाउंट वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। अब जब इंक्रीजिंग जब लोग बढ़ जाएंगे तो उनको मकान बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क में भी पानी ज़्यादा चाहिए होगा। ऑफन ग्राउंड वाटर इज़ यूज फॉर दिस पर्पज़, और इसके लिए हम लोग ग्राउंड वाटर का ही यूज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर, तो इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी का जो है कंज्यूम करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड वी आर अलाउंग लेसर वाटर टू सीप, और जो सीपेज है वाटर का जो सीप होकर जो ग्राउंड में जा रहा है वो कम हो जाता है, जिससे कि हमारी जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट होती है, उसमें डिप्लीशन होता है, मतलब वो दोबारा से रिचार्ज जल्दी नहीं हो पाती है। अब दूसरा रीज़न इसका है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ वगैरह जब बढ़ जाती हैं तो किसी भी तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें क्या होता है वाटर का यूज़ होता ही होता है। तो उसमें भी जब ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है तो फिर पानी में जो है वाटर टेबल जो है उसके द्वारा भी जो है डिप्लीट होती है। इसके बाद हमारा आता है, यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिविटी 16.4 जो है हमारी यहाँ पे दिखाई गई है, जिसमें कि बताया गया है कि नेम सम इंडस्ट्रीज़ फैमिलियर टू यू, मतलब इसमें आपको कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम बताने हैं जिसमें कि जो है मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज and used in your daily life. Discuss with your teacher and parents how the growing industry activity is responsible for the depletion of water. तो किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ हो उसमें कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा हो उसमें पानी का यूज़ तो होता ही है, जिससे कि हमारी जो वाटर टेबल है वो इफेक्ट करती है। अब आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, ए मेजॉरिटी ऑफ फार्मर इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन द रेन्स फॉर इरीगेशन देयर क्रॉप। हमारे इंडिया के जितने भी फार्मर्स हैं वो इरीगेशन के लिए जो है रेन वाटर पे डिपेंड रहते हैं। इरीगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली अ फ्यू प्लेसेस, इवन दीज सिस्टम में सफ़र फ्रॉम लैक्स ऑफ वाटर ड्यू टू इरेक्टिक रेनफॉल। और जब कभी कभी कम रेनफॉल होती है तो जो है क्या होता है उनकी जो इरीगेशन जो होता है इरीगेशन वगैरह जो है उनका जो है सफ़र करता है। देयर फॉर फार्मर हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर, और ऐसे समय में जब रेन नहीं होती है तो जो फार्मर्स लोग होते हैं वो भी ग्राउंड वाटर का इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल फोकस इंक्रीज यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, और जब जो है लोगों की संख्या जब बढ़ जाती है एग्रीकल्चर पे वो डिपेंड रहते हैं और उससे भी जो है पानी का वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होता है।
डे बाई डे दिस रिजल्ट इज़ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो इस तरह से इन सारी एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि इस मतलब कि पॉपुलेशन का बढ़ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना, इन सभी में जो है वाटर टेबल जो है उसमें डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, मतलब वाटर टेबल जो है धीरे धीरे उसका जो लेवल है वाटर का वो कम होने लगता है। तो इस तरह से वाटर टेबल हमारी जो है इफ़ेक्ट हो जाती है। तो अभी इस चैप्टर को आज हम लोग यहीं तक जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो इसको जो है बुक से चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और वीडियो को भी देखिएगा, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।